तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन करवाए थे। तो 11वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है दिनेश कुछ नींबू ₹2 में 3 की दर से खरीदता है। 3 नींबू ₹2 में खरीदे उसने, ठीक है, और उन्हें 25% लाभ पर बेचता है। बताइए उसने किस दर से यहाँ पे लिखा है, किस दर से नींबुओं को बेचा, ये दिया है। तो एक नींबू का अगर क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो सीपी जो होता है एक नींबू का, वो क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है रुपए, अपान में लिखा जाता है जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितने रुपए हैं, ₹2 में 3 नींबू, यानी रुपए ऊपर रहेंगे, ₹2 में 3 नींबू, ये क्रय मूल्य हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य ये हो गया। अब कह रहा है कि उसने 25% लाभ कमाया। जब 25% लाभ कमाया तो टोटल 100% होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 100 में टोटल वैल्यू विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा, लाभ को हम जोड़ लेंगे, 125% हो जाएगा। तो इसका हम 125% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125%। अब सॉल्व कर लेंगे, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 2 से काटेंगे, 2 एकम, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ऊपर क्या होता है, रुपए होता है, अपान में संख्या होती है। तो इसका आंसर आ गया ₹5 में कितने नींबू, 6 नींबू इस दर से उसने बेचे हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा, ₹5 में 6 नींबू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है, रितेश ने कुछ नींबू ₹10 के 7 नींबू के हिसाब से खरीदे और उन्हें बेच दिया। उसे 20% की हानि हुई। उसने नींबुओं को किस दर से बेचा, ठीक है। तो सबसे पहले सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, और फिर जो पूछा जा रहा है हम वो सॉल्व कर लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, रुपए पे ऊपर लिखे जाएंगे और पान में नींबू कितने 7 हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। यानी सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा रुपए कितने, ₹10 में 7 नींबू, ठीक है। रुपए ऊपर रहेंगे, नींबू नीचे रहेंगे, ये हो गया। और इनको बेचा किस हिसाब से, उसको 20% हानि हुई है, ठीक है। 20 देखो हानि अगर दिया हो तो 100 में से परसेंट को घटा लेते हैं, और प्रॉफिट अगर लाभ दिया है तो 100 में हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 20% हानि पे बेचा है तो विक्रय मूल्य का परसेंट कितना, 80% हो जाएगा। तो 80% यानी 80/100। अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 8 और बटे 7 हो गया, मतलब ₹8 में 7 नींबू। इस हिसाब से उसने बेचे, ₹8 में 7 नींबू, यही आंसर हो गया। तो आप इस तरह से कितने सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला प्रश्न दिया है, राजेश संतरों को ₹7 में 8 की दर से बेचता है। तो ये बेचने का दिया है, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है। अभी तक क्या दिया था, पिछले सवाल में खरीदे दिया था, फिर बेचने पूछ रहा था, ठीक है। और ये ₹7 में 8 की दर से बेचा दिया है। उसने 40% लाभ कमाया। बताओ उसने नींबू किस दर से, नींबू ने यहाँ पे संतरे हैं, यहाँ पे संतरे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, संतरे हैं, यहाँ पे संतरे किस दर से बेचे। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे रुपए अपान वस्तु, यानी ₹7 में कितने रुपए ऊपर रहेंगे, ₹7 में 8, तो ये हो गया 7/8, ठीक है। ये मान बेचा है तो विक्रय मूल्य का हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, पहले पार्ट 1 में बताया है कि जो मान ये होता है हम अपान में वही मान लिखते हैं, उसकी परसेंटेज लिखते हैं, गुणे में जो पूछा जा रहा है वो लिखते हैं। ये विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पे देखो उसको 40% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितने परसेंट हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 140, तो 140% की ये वैल्यू है, तो बटे में 140 हो जाएगा, ठीक। अब गुणे में जो पूछा जा रहा है, संतरे किस दर से बेचे, ये पूछा जा रहा है, किस दर से बेचे उसने। हाँ देखो यहाँ पे जरा प्रश्न छूट गया था कि 7/8 ये विक्रय मूल्य है, तो 40% लाभ है, तो विक्रय मूल्य 100 + 40 140 हो जाएगा, अपान में 140,
क्योंकि विक्रय मूल्य तो बटे में विक्रय मूल्य, पिछली बार क्रय मूल्य था तो बटे में क्रय मूल्य आता था, ठीक है, 100 आता था। अब जो पूछा जा रहा है वो गुण में, वो कह रहा है यदि दूसरी बार 50% लाभ कमाए, ये थोड़ा छूट गया था, 50% लाभ कमाया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 50 ये लाभ हो रहा है, ये हम ऐड कर देंगे, तो 150 का मान पूछा जा रहा है, ये ऊपर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, अब 7 से 7 दूनी 14, अब नहीं कट रहा है, तो इसका मान आ जाएगा 15 और ये 16, यानी 15 रुपए में कितने 16 संतरे हो जाएगा। 15 रुपए में संतरा है 17 16, तो 15 रुपए में ये 16 संतरे, तो यही हो जाएगा 15 रुपए में 16 संतरे बेचे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दिया है, जितेंद्र ने कुछ संतरे खरीदे, उन्हें 10 रुपए में 11 की दर से बेचा, उसे 30% की हानि हुई, 40% लाभ कमाने के लिए संतरे किस दर से बेचने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 रुपए में 11 की दर से बेचा है, तो रुपए ऊपर रखेंगे और जो 11 संतरे हैं वो अपान में, तो क्या हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। 10 रुपए हैं, ऊपर रहेगा रुपए, 11 ये अपान में, यानी 10/11, ठीक है। लेकिन ये क्या दिया है, इसमें बेचा है, अगर ये क्रय मूल्य का मान होता तो बटे में क्रय मूल्य आता, ठीक है, लेकिन ये बेचा विक्रय मूल्य का मान है तो बटे में विक्रय मूल्य आएगा। अब बताओ विक्रय मूल्य कितना है, 30% हानि हुई है उसे, तो विक्रय मूल्य 70% ही तो होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है मान, क्रय मूल्य 100% होता है, जब 30% उसमें से हानि हो गई तो 70 ही तो बचा, हानि को घटा देना है, तो 70 हो गया, ये विक्रय मूल्य है, अपान में विक्रय मूल्य का परसेंटेज, गुणे में जो निकालना पूछा जा रहा है वो हम करेंगे गुणे में, मल्टीप्लाई में। 40% लाभ के लिए, 40% लाभ के लिए उसको 100% होता है क्रय मूल्य, तो 40 जोड़ देंगे, ये 40% है, ठीक है, तो कितना हो 140%, इतने में बेचना होगा। अब हम गुणा कर भाग कर लेंगे, 0 से 0, 7 दूनी 14, कितना आ गया 10 दूनी 20 और बटे 11, इसका मतलब हुआ 20 रुपए में, ऊपर रुपए ही लिखे जाते हैं, तो 20 रुपए और 20 रुपए में 11 संतरे, ये आंसर हो जाएगा। अगर वो 20 रुपए में 11 संतरे के हिसाब से बेचेगा तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। 20 रुपए में 11 संतरे, ये 11 लिखा है, 11 है ये, 11 संतरे, 11 है ये 11। अगला प्रश्न दिया है, केशव ने कुछ नींबू खरीदे और सभी को बेच दिया, उसने 10 रुपए में 11 नींबू की दर से बेचा, यानी विक्रय मूल्य का मान दिया है, बेचा है, तो उसे 30% की हानि हुई, नींबू किस दर से बेचे कि उसे 20% की हानि हो, ठीक है। तो ये बेचा है तो 10 रुपए में 11 नींबू के हिसाब से बेचा, तो विक्रय मूल्य हो गया, और 30% की हानि हुई, तो हानि को घटा देंगे, 100 में से 30 घटा 70, तो ये 70% का मान हो गया, अपान में वही आएगा 70, गुणे में कितना 20% की हानि हो, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 का पूछा जा रहा है। अब जितना कटेगा काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 80/11 77, इसका मतलब 80 रुपए में 77 नींबू, 80 रुपए में 77 नींबू, ठीक है। इस हिसाब से अगर बेचे 80 रुपए में 77 नींबू, तो उसे 20% की हानि होगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपक ने कुछ नींबू, ठीक है, कुछ नींबू खरीदे और किस दर से खरीदे हैं, आपकी खरीदे दिया है 7 रुपए में 5 की दर से खरीदे और उन्हें 3 रुपए में दो नींबू की दर से बेच दिया, पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ बताओ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इधर हम सीपी लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस खरीदे कितने में है, 7 रुपए में 5 नींबू की दर से उसने खरीदे हैं, ठीक। सेलिंग प्राइस यानी बेचे किस हिसाब से हैं, 3 रुपए में 2 नींबू के हिसाब से बेचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका अपान का बराबर नहीं है, इनके हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए तिरछी गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 5 तियां 15 हो जाएगा। अब इनके हर अपान में
5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन दोनों में अपान में 10-10 होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर रेशियो करना है तो यहाँ पे अपान का मत लिखा करो क्योंकि ये कट जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, ये 15 हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रतिशत लाभ आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर 14 रुपए की चीज 15 में बिकी, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे 1 का हो गया, 1 का फायदा हुआ। अब होता है लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 14 है। परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं, ठीक है। अब जितना कटे उतना काट लो, 2 7 14, 2 से काटेंगे आएगा 50। अब 50 से इसको भाग कर लेंगे, 7 7 49, 1 बचा, आगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 7 एकम 7, लगभग 7.1% ये हो जाएगा, लगभग 7.1%। ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना लाभ होगा, 7.1% लाभ होगा। अगला प्रश्न दिया है, मुकेश ने कुछ नींबू 9 रुपए में 60 की दर से खरीदे और उन्हें 13 रुपए में 11 की दर से बेचा, प्रतिशत हानि बताओ। तो इसमें भी सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 9 रुपए है बटे 60, ठीक है। और इधर एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 रुपए में 11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 ने 99 तो ये 99 हो जाएगा, ये 63 91 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने का नुकसान हो रहा है उसे, 99 से सीपी है और यहाँ पे 91 हो गया, तो कितने का, 8 का हो रहा है, 8 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। बटे में सीपी कितना है, 99 है, 99 में हो रहा है, परसेंट के लिए गुणे में 100 करते हैं, ठीक है। 800 होगा, 800 बटे 99, और जब नहीं कटता तो इसको हम भाग कर लेंगे, लगभग कितना 8%, ये लगभग इतना आ जाएगा, 8% लगभग उसे हानि होगी क्योंकि ये 99 रुपए से ये घट गया मूल्य। जब आगे विक्रय मूल्य घट जाता है तो हानि होती है, बढ़ जाए तो वहां पे लाभ होगा, तो यह 8% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक व्यक्ति 100 टॉफी ₹1 की 10 तथा 200 टॉफी ₹1 की 5 की दर से खरीदता है और सभी को मिला देता है, फिर उन्हें ₹1 की 4 यानी 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखो इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इधर एसपी लिखेंगे। देखो उसने 100 टॉफियां खरीदी हैं 1 रुपए में 10, यानी 1 रुपए में 10 टॉफियां, ठीक। कितनी टॉफियां, 100 टॉफियां हैं तो 100 मल्टीप्लाई में कर लिया, प्लस फिर 200 टॉफियां खरीदी हैं 1 रुपए में 5, यानी रुपए ऊपर और टॉफियां नीचे, ठीक। कितनी टॉफियां, 200 टॉफियां, तो ये उसका सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस बेचा किस हिसाब से है, ₹1 की 4, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और कितनी टॉफियां टोटल हो गई, टोटल है 200 ये 100 ये, टोटल 300 है ना, तो यहाँ पे 300 खरीदी अलग अलग रेट से हैं, 100 टॉफी अलग रेट से, 200 टॉफी अलग रेट से, सबको मिला दिया, टोटल तो 200 100 300 टॉफी हैं। अब 300 टॉफियों को बेचा उसने एक ही भाव से है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, ये 10 इधर बचा, प्लस 40 एकम 40 इधर, तो ये 50 आ गया। इधर 4 से काटेंगे, कितना हो, 4 7 28, 4 5 20, ये 75 आ गया। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 50 रुपए की चीज 50 रुपए की है, ये 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है रेट, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ निकालिए, प्रतिशत लाभ बराबर कितना बढ़ रहा है, लाभ कितना हुआ, 25 का लाभ हुआ, कितने में, 50 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणे में 100 किया जाता है, आपको पता ही है। 50 दूनी 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 50% का उसे लाभ हो जाएगा। 50% विल बी द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए कि एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए और बेचने पर एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, वो भी बराबर हो, ठीक है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको जोड़ के हम आधा कर देते हैं तो हमें सीपी ज्ञात हो जाता है। अगर दोनों विक्रय मूल्यों को हम जोड़ के आधा कर दें तो हमें सीपी कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है।
जैसे पहला विक्रय मूल्य 832 में है, ठीक है, उसी वस्तु का, और तो उसे लाभ हुआ, और उसी वस्तु को जब 448 में बेचा गया तो उसको हानि हुई। और ये भी कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, यानी बराबर है। जब भी कभी ऐसा आपको प्रश्न मिल जाए तो क्या करेंगे, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को जोड़ के हम आधा कर लेंगे तो वो हमारा सीपी ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8 और 8 4 12, 1280 अपान 2, ठीक है, काट लेंगे, 2 छंग 12 2 चक्कू 8। तो जब दोनों विक्रय मूल्य को हम जोड़ के आधा करते हैं वो हमें सीपी पता चल जाता है। तो क्रय मूल्य कितना 640 और क्रय मूल्य परसेंट में कितना होता है, 100 होता है। 100 जो मान ये हो उसके पास में वही परसेंटेज आएगा, 100 होता है, ठीक है। वो कह रहा है 50% लाभ कमाने के लिए, जब 50% कमाना चाहता है तो परसेंट क्रय मूल्य 100% होता है, 50% लाभ लेगा 150 हो जाएगा, लाभ को ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई में 150 लिखेंगे। अब ये वैल्यू पूछी जा रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना कैंसिल होगा 2 0 से 2 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 चक्कू 60 और 15 छक्का 90 और 6 96, तो 960 रुपए। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 960 रुपए विल बी द राइट आंसर उसका होगा। 960 रुपए उसका सेलिंग प्राइस अगर हो रखी जाए तो वहां 50% उसको प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, ठीक है। तो 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो पहला ये 900 रुपए में बेचा जाता है तब, ठीक है, ऐसे लाभ होता है, 600 में बेचा है तो उसे हानि होता है। तो यहाँ पे कह रहा है हानि से लाभ 2 गुना है, तो हानि अगर 1 हो गई तो लाभ कितना 2 गुना, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम और एक इसका थोड़ा ये आपको याद रखना है कि एक वस्तु को अगर 2 बार अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाता है और बेचने पर जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ हानि के अंतर के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी लाभ हानि के अंतर के बराबर हो जाता है। और हानि है तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना हो, ये माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 900 में 600 जाएगा 300 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अंतर ये है, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, और ये जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। ये 2 है, उसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 2 में से जब 1 हम माइनस करेंगे, ये माइनस है ना, तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा। तो ये 300 है, ये अपान में 3 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणे में चाहे आप लाभ निकाल लो चाहे हानि निकाल लो, तो लाभ ही निकाल लो, इससे भी लग जाएगा। अब काटेंगे 100 2 200, तो 200 रुपए क्या आया, लाभ आया है, ये आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट। तो इधर का तो समझ में आ गया होगा, इरेज कर दें, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये है प्रॉफिट। अब जब 900 रुपए विक्रय मूल्य है, 200 रुपए लाभ है, यानी 900 विक्रय मूल्य है, यानी 200 रुपए लाभ लेके 900 रुपए की वस्तु बेची गई तो उसको कितने में खरीदी गई होगी, 700 ही तो क्रय मूल्य होगा। यानी विक्रय मूल्य में से जब लाभ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बचता है। अब क्रय मूल्य जब आ गया तो वो बहुत इजी हो गया, 700 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का परसेंट 100 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ कमाएगा तो परसेंट कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। तो क्योंकि लाभ को जोड़ देते हैं, अब 140% का मान पूछा गया, 0 0 कट गया, 0 0 कितना, अब गुणा कर लेंगे इसकी, ये 64 98, यानी 980 रुपए, 980 रुपए उसका आंसर हो जाएगा। 980 रुपए अगर विक्रय मूल्य हो तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। ठीक है, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।